राजस्थान, एक ऐसी धरती जहां रेत सिर्फ रेत नहीं है बल्कि इतिहास की राख है। जहां हवाएं जब चलती हैं तो राजाओं की तलवारों की झनकार सुनाई देती है और जहां हर पत्थर के नीचे कोई ना कोई कहानी दबी हुई है। इसी धरती पर सीकर जिले के एक छोटे से गांव खाटू में स्थित है एक ऐसा मंदिर जो ना सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि एक जीवित रहस्य है। ये कहानी है खाटू श्याम जी की, जिसे दुनिया हारे का सहारा कहती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन है खाटू श्याम? 3 बाणधारी का रहस्य क्या है और क्यों कहा जाता है कि यहाँ भगवान आज भी जागृत है? इस कहानी की जड़ें हमें ले चलती हैं सीधे महाभारत काल में। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। धरती कांप रही थी, आसमान धुएं से भर चुका था और कुरुक्षेत्र में रोज हजारों योद्धा मारे जा रहे थे। इसी युद्ध को देखने के लिए एक युवा योद्धा आया। उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो भीम के पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। माता मौरवी से उसने वचन लिया था कि जो युद्ध में हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। बर्बरीक के पास थे 3 दिव्य बाण। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करने वाला, दूसरा बाण मित्रों को बचाने वाला और तीसरा युद्ध समाप्त करने वाला। कहते हैं अगर बर्बरीक युद्ध में उतर जाता तो महाभारत कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता। भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चली। वे समझ गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरा तो धर्म अधर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम किस ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम कभी युद्ध समाप्त नहीं होने दोगे? फिर श्री कृष्ण ने उससे दान मांगा। बर्बरीक बोला, मांगिए प्रभु, सिर भी देना पड़े तो दे दूंगा। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसके शीश का दान मांग लिया। बिना एक पल सोचे बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण भावुक हो गए। उन्होंने बर्बरीक से कहा, वत्स, तुम युद्ध तो नहीं लड़ोगे पर पूरा युद्ध देखोगे। उन्होंने बर्बरीक के शीश को कुरुक्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। बर्बरीक ने पूरा महाभारत युद्ध देखा और अंत में श्री कृष्ण ने उससे पूछा, तुम्हें युद्ध में कौन विजयी लगा? बर्बरीक बोला, जहां जहां आपका सुदर्शन चक्र घूमता दिखा, विजय वहीं थी। ये सुनकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी हारा हुआ तुम्हारे पास आएगा तुम उसका सहारा बनोगे। समय बीतता गया, कलयुग आया और एक दिन खाटू गांव में एक किसान को खेत जोतते समय हल में कुछ अटपा। जब उसने मिट्टी हटाई तो धरती से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। उस शीश से तेज प्रकाश निकल रहा था। गांव में खबर फैल गई। रात में उस किसान को स्वप्न आया, मैं वही हूँ जो हारे का सहारा है। और वहीं बना खाटू श्याम जी का मंदिर। कहते हैं कि खाटू श्याम जी आज भी जागृत देवता हैं। यहाँ भक्त सिर्फ मांगने नहीं आते, यहाँ टूटे लोग जुड़ने आते हैं। कोई नौकरी हार कर आता है, कोई बीमारी से हार कर, तो कोई जिंदगी से। और श्याम कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। फाल्गुन मेले में लाखों लोग नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है, अगर दुनिया ने छोड़ दिया तो श्याम नहीं छोड़ेंगे। एक बार एक युवक आत्महत्या करने खाटू आया। उसने मन में ठान लिया था कि आज आखिरी दिन है। लेकिन जैसे ही वो मंदिर पहुंचा, पुजारी ने बिना कुछ जाने उससे कहा, बेटा, श्याम ने कहा है अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। उस युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। आज वो व्यक्ति एक सफल इंसान है। खाटू श्याम मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, ये एक वादा है। वादा कि जो हारेगा नहीं वो श्याम के दर पर आएगा और जो आया वो संभल जाएगा।